आनंद मंगल आज त्रिजन चरण कमल पर सधी। विघन गए सब भाग जी, विघन गए सब भाग जी। सफल भई जब मेरी कामना, सफल भई जब मेरी कामना। सम्यक हिये विराज ही, सम्यक हिये विराज ही। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी। नैन बचन मन शुद्ध करन को, नैन बचन मन शुद्ध करन को। भेटे सिरजिन राज जी, भेटे सिरजिन राज जी। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी। आनंद मंगल। चलिए विशु जी, विशु नहीं, जी हमारे बीच में। आप डायरेक्ट वीना जी का ले लीजिए, वो बहुत सुंदर तैयार होकर आई हो, नृत्य भी करने वाली हैं। चलिए तो हमारे बीच में बीना जी तैयार हैं, और मैं मंगलाचरण के लिए बीना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। कौन बीना जी? देखिए, हाँ हाँ दीदी फिर मैं कैसे दिखाई दूंगी? सीधा रखूं फोन या आड़ा? हाँ हाँ हाँ। आप डिसाइड कीजिए ये तो। ये नहीं, आपके यहाँ साथ जो भी हो, आपके पास में जो हो उसको पकड़ा दीजिए, या तो दो। नहीं तो आप ही दिखाई दे रहे हैं ना सामने। एक मिनट, इसको बड़ा। अच्छा, हाँ हाँ अब दिखेगा, आप कीजिए अब। राजा का देखो, अरे अच्छे तो भाग्य से हमको मिला धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। भाग्य से हमको मिला धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला धर्म। भाग्य से हमको मिला धर्म, भाग्य से हमको मिला जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र।
दिखाई एक दिया बार दीदी? और तालियां बीना भाभी जी के लिए। उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। अब मैं इसके बाद में इसके आगे बुला रही हूँ श्रीमती सुलेखा जी जैन, आगरा। हाँ, वह अपना वक्तव्य देने आ रही हैं, श्रीमती सुलेखा जी, आगरा। अरे अनम्यूट कीजिए ना वहां से, सुलेखा जी। म्यूट। हाँ हाँ, मैंने कर लिया। हाँ, पर आप अच्छा अच्छा हाँ, हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। पर आपका अनम्यूट नहीं हुआ है अभी। अनम्यूट नहीं हुआ ना, उस पर क्रॉस आ रहा है बना हुआ। हाँ अब अब हो हो गया है। गया। हाँ अब अब बोलिए। हो गया। तो आवाज आ रही आ दीदी? रही आ रही है आ रही है। अच्छा अच्छा। जय जिनेन्द्र दीदी। मैं सुलेखा जैन आगरा से हूँ और मैं आप सबके बीच छह डाला के विषय में अपने कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। आदरणीय दीदी एवं सभी साधनी बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दीदी ने छह डाला का स्वाध्याय बहुत ही सरल भाषा में करवाया। तहे दिल से दीदी के ज्ञान की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करती हूँ। दीदी की भाषा शैली, समझाने का तरीका एकदम सरल है। वो एक एक विषय को खोलती हैं और समझाती हैं। जब तक विषय क्लियर नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ती हैं। उन्होंने बताया पंडित दौलत राम जी ने 1891 में छह डाला की रचना की। उन्होंने गागर में सागर भर दिया। छह डाला में 80 ग्रंथ समाहित हैं। छह डाला में 6 ढाल हैं, 96 छंद हैं और 6 ढाल अलग अलग रागों में गाई जाती हैं। पहली ढाल अर्थात युद्ध में जीतने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार मोह राग देश विकारी भावों को जीतने के लिए छह डाला का उपयोग किया जाता है। पहली ढाल चौपाई छंद में, दूसरी ढाल पद्री छंद में, तीसरी ढाल जोगी रास्ता, चौथी छंद रोला और पांचवी छंद चाल यानी कि 12 भावनाओं का चिंतन और छठवीं छंद में हर गीत का। पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल में जीव के चारों गति के भ्रमण दुख के बारे में बताया। दूसरी ढाल में दुख का कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तीसरी ढाल में दुख से बचने का उपाय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के बारे में और सम्यक चारित्र के बारे में बताया। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन। 12 भावना माता के समान वैराग को उत्पन्न करने वाली है। छठवीं ढाल भावलिंगी मुनराज। एक मिनट में क्षमा चाहती हूँ सुलेखा जी। सबको एक एक मिनट का टाइम दिया है, मतलब सबको एकदम शॉर्ट में बोलना है। बहुत सारे वक्ता है हमारे बीच में, तो मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। मतलब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बस थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। क्या हुआ? उनका नेट गड़बड़ हो गया। अगले भजन को आमंत्रित कर लीजिए आप। अच्छा, चलिए। तो सुलेखा जी बहुत अच्छा बोल रही थी और शायद से उनको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। और वास्तव में दीदी के लिए तो क्या कहें, जितने भी शब्द कहेंगे उतने कम है हमारे लिए। और अब मैं आगे
श्रीमती संगीता जी जैन गाजियाबाद को आमंत्रित करती हूँ कि वह भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। संगीता जी हैंड अनम्यूट रेस कर करने का बोल दिया कीजिए ताकि यहाँ से अनम्यूट कर दें। हाँ हाँ, हैंड रेस कर दीजिए संगीता जी, तो दीदी आपको अनम्यूट कर देंगी। जय जिनेन्द्र। आदरणीय दीदी जी, सादर जय जिनेन्द्र। आपका समागम मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे आपके माध्यम से छेढ़ाला पढ़ने का सौभाग्य मिला। आचार्यों ने ठीक ही कहा है कि द्रव्य स्वतंत्र है। जिस जीव की जैसी होनहार होती है, अच्छे निमित्त स्वयं ही मिल जाते हैं। जैसे दीदी आपका समागम मिला मुझे छेड़ाला पढ़ने का मिली। आपकी भाषा बहुत ही हित मित और प्रिय है। आपने हम सभी लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया। अच्छा लगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऑनलाइन क्लास भी होंगी। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना हम लोगों के लिए अच्छा ही आया, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन भैया दीदी हमें पढ़ाएंगे और इतना हमें मतलब अच्छा लगेगा। अ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा, हो रहा है वो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और कुछ और दीदी आपका निमित्त मिला, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छे भाषा में हमें समझाया। इतना तो हमारा शंका का समाधान होता नहीं था। हम लोग पढ़ते थे लेकिन शंका का समाधान नहीं होता था, लेकिन आपने इस तरह समझाया कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और हम चाहते हैं दीदी हमें आप इस तरह ही पढ़ाते रहो। और हम अपने कुछ शब्द नहीं आपके लिए बोलने के लिए, बस क्षमा चाहती हूँ दीदी अगर कुछ गलत बोला हो तो। जय जिनेन्द्र दीदी। नहीं, सभी लोग क्लैपिंग कीजिए, सभी लोग क्लैपिंग कीजिए। आपने कुछ गलत नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला है। और वास्तव में दीदी का बहुत उपकार है। और ये जो कोरोना आया, ये वास्तव में हमारे लिए अच्छा आया कि आज देखो कहाँ आप लोग सब कहाँ कहाँ हैं, सब कहाँ पर हैं। दीदी ग्वालियर में है, हालांकि मैं भी ग्वालियर में हूँ, पर मैं बहुत दूर हूँ। मैं वहां सुनने नहीं जा पाती हूँ रोजाना। तो ये मुझे ही बहुत अच्छा ये हुआ है जो भी हुआ है। चलिए, मैं अब नेक्स्ट बुला रही हूँ वक्तव्य के लिए श्रीमती मंजू जी जैन हरदा। आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, अनम्यूट कर देंगे दीदी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। आपका कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए। ठीक है दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। हाँ, हो गया बोलिए। हो गया। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। जय श्री। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न सान। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल। और गुरु अवगुण को मैटता, मिटे सभी भ्रमजाल। अभी हम लोगों ने छेड़ाला ग्रंथ का अध्ययन किया। दीदी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, एक एक लाइन का एक एक शब्द दीदी ने समझाया। मैं तो दीदी की बहुत शुक्रगुजार जो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया। इतनी अच्छी गुरु हमें मिली है, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि घर बैठे बैठे हम लोग किसी ग्रंथ का इतनी अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी तत्वार सूत्र पढ़ाने वाली है अभी, और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ दीदी से पढ़ने के लिए। और मैं तो चाहती हूँ कि दीदी का सानिध्य हमें इसी तरह मिलता रहे और एक के बाद एक ग्रंथ हम लोग इसी तरह पढ़ते रहें। और इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र दीदी। दीदी, आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया और समय का ही पूरा ख्याल रखा। बहुत बढ़िया आपने उद्बोधन दिया। चलिए, और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सरिता जी जैन सतना।
श्रीमती सरिता जी, जो हमारी क्लास में मॉनिटर हैं। हम सबकी मॉनिटर। जय सरिता जिनेंद्र जी, जी। सभी बहनों को जय जिनेंद्र। हम सब लोगों को बहुत सौभाग्य का दिन रहा कि जो हम लोगों को अब एक नया इतना बड़ा ग्रंथ का अध्ययन करने मिल रहा है। वैसे भी अपने जैन धर्म में छेढाला और तत्वार सूत्र दो बहुत ही विशेष ग्रंथ कहे जाते हैं। अगर इनको अपन ने समझ लिया, जान लिया, तो समझ लो बहुत सारी चीजें अपन धर्म की समझ सकते हैं। उसके पहले तो सबकी स्थिति मालूम ही है कि कैसे थे, दोपहर में सोते थे और सात तत्व भी ढंग से नहीं बोल पाते थे। इतनी सारी चीजें दीदी के कहना चाहिए कि दीदी के इतना उपकार ही है कि हम लोगों को सोते से जगाया और फिर बिठाला और उसमें रुचि पैदा की हम लोग सबके अंदर। और छेढाला जैसे ग्रंथ का इतने विस्तृत रूप से और बहुत आराम से समय देके करीब 1.5 साल में पूरा ग्रंथ किया, जिससे सभी को ग्रंथ मैंने छेढाला के बारे में सभी को बहुत अच्छा चिंतन किया होगा। अब तत्वार सूत्र के लिए भी दीदी से यही आशा करते हैं कि जो इतना कठिन लगता है कि उसके तो कुछ अध्याय पीछे के पढ़ते भी नहीं बनते हैं में से तो। तो दीदी पढ़ाते पढ़ाते उसका भी वो भी सरल लगने लगेगा 1 आध साल बाद कि ये इतना है। और तत्वार सूत्र में जैसा मैंने अभी समझा था कि उसमें भी 7 तत्व का है, जैसे इसमें भी अपन ने 7 तत्व पढ़े, तत्वार सूत्र में भी 7 तत्व के बारे में है, जीव से लेके मोक्ष का। तो कुछ तो अपन को समझ में आ ही गया है और विस्तृत से दीदी पढ़ाएंगी तो हम सभी के सौभाग्य है ये और पुण्य कर्म का उदय है कुछ है कि दीदी का सानिध्य मिला और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही दीदी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय जिनेंद्र। चलिए सरिता जी, आपने बहुत अच्छा बोला और वास्तव में छेढाला का अध्ययन हम सभी ने बहुत बारीकी से किया और अब बहुत मतलब उसमें अच्छे से आ गया है, जो कहना चाहिए। अब बहुत बार बार रिवीजन कर करके अभी बहुत सारा टाइम मिल गया। पहली डाल से छठवीं डाल तक, पहली डाल से छठवीं डाल तक का जो सफर चला अपना रिवीजन का, तो काफी उसमें अच्छा रिवीजन भी हो गया, अपना टाइम भी मिला पेपर देने के लिए। तो बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं एक बार। दीदी का उपकार तो हमारे ऊपर है ही। बहुत बहुत चलिए, हाँ, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती शोभाजी दिवाकर शिवनी। उन्होंने बोला तो था कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और मुझे अगर डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो मैं उस दिन रहूंगी। हैं वो हमारे बीच में। बहुत अच्छा, आप हैंड रेस कर दीजिए। किया ना बहुत अच्छा। देखिए, शोभा जी का भी ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद भी वो पूरी कक्षाएं ज्वाइन करती हैं, पर भी दिया सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से उनकी रुचि चल रही है। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। आदरणीय दीदी को सादर जय जिनेंद्र और सभी साधर्मी बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस छेढाला के बारे में तो कुछ बोलना मतलब कि है ना, दिए को मतलब वो दिखाना, प्रकाश दिखाना है, यानी प्रकाश को दिया दिखाना है। और इसका विवेचन दीदी ने जैसा किया है तो वो एक दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काहू लागे पाए, गुरु बलहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बता। वो चीज बिल्कुल दीदी पे सटीक बैठ रही है। दीदी ने छेढाला का इतना सुंदर विवेचन सरल अर्थों में सभी को समझाया है कि मतलब अब तो ऐसा है कि कोई कहीं से भी पूछे तो मतलब 90% तो बता सकते हैं कि इसलिए सबसे ज्यादा मैं अपना आभार दीदी को देती हूँ और दीदी से अपेक्षा रखती हूँ कि दीदी इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन प्रशस्त करती रहे। और तत्वार सूत्र जो अब प्रारंभ होने वाला है वो तो समझो कि सभी शास्त्रों की कुंजी है। उसको तो कुंजी बोला ही गया है कि जिसमें आचार्य उमा स्वामी ने 7 तत्वों का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। तो छेढाला के बाद यदि तत्वार सूत्र अपना संपूर्ण होता है
तो समझो कि अपन बहुत ज्यादा, और दीदी ने जो छठाला के माध्यम से हम हमारे अंदर रुचि, मतलब अंदर रुचि जागृत की है, उसके लिए भी दीदी का बहुत बहुत आभार है। सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। शोभा जी भावुक हो गई है हमारे बीच में। उनका थोड़ा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, बहुत अच्छा बोली वो। और चौथी ढाल से शायद उन्होंने हम सबको ज्वाइन किया था। हाँ, और ये चौथी उस ढाल। दिन था, कल परसों बताया था आपने ये चीज गुरुवार को। ये मैंने चौथी हाँ, ढाल से ज्वाइन किया है। हाँ, और नहीं, चौथी ढाल। बहुत अच्छा। संगीता जी, एक मिनट। एक बात मैं हाँ कहना जी। चाहती हूँ पहले तो शोभा जी से कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है अपने को, तो इसको रत्न की तरह है, इसको संभाल कर रखना है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम पूरा हमारा जो सम्यक शुद्ध धारा टीम है, वो सब आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, और सब शुभकामनाएं रखती हैं आपके लिए कि स्वास्थ्य आपका जल्दी से ठीक हो। और एक बात जो आपने वो बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि 90% आप छड़ाला में से यदि कोई भी कुछ प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत भी वसूल हो गई, और आपका दोपहर का जागना, जो सरिता जी कहती ना कि दीदी नींद में से जगा दिया दीदी ने दोपहर में, तो वो हाँ, ये नींद में बात से तो ठीक है। जागना भी आपका सफल हो गया। यदि आपने इतनी अच्छी तरह से उसको समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरा उद्देश्य सफल हो गया कि आप समझ पाए उसको। जी नहीं दीदी। दीदी, आपका उद्देश्य तो बहुत अच्छे से सफल हुआ है। हाँ धन्यवाद दीदी आपका। हाँ जी, संगीता जी। हाँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट आमंत्रित कर रही हूँ अभी। हाँ, श्रीमती बिमलेश जी। श्रीमती बिमलेश जी ये भजन हमारे बीच में प्रस्तुत करने वाली हैं। श्रीमती बिमलेश जी, आप हैंड रेस कर दीजिए। जय जिन दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं करं भूभतां ज्ञातारं विस्तृतत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे, वन्दे तद्गुण लब्धे, वन्दे तद्गुण लब्धे। छेड़ाला के बारे में तो कुछ भी कहना, मेरी बहनों ने कह दिया है सब कुछ, और दीदी के लिए कहने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। इसमें तो मैं अपना समय नहीं लगाऊंगी। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सभी आदरणीय चेतना दीदी द्वारा श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ के अध्ययन के लिए का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह ग्रंथ आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखित संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है, जो कि जैन धर्म सिद्धांतों का समस्त सिद्धांतों का सार स्वरूप जैन ग्रंथ है। आचार्य ने श्री ने इसमें गागर में सागर की तरह समस्त जैन विषयों का समावेश किया है। इसमें कुल 10 अध्याय और 357 सूत्र है। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, और 6ठे 7वें में आश्रव तत्व का, और 8वें अध्याय में बंध तत्व का, और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन किया है। उन्हीं 7 तत्वों के बारे में एक छोटा सा भजन आपके सम्मुख। सात तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन, 7 तत्वों का ये परिणमन हुआ निज आत्मा से मिलन, वस्तु से रूप का है दर्शन, याद रखना मेरे आत्मन, ओ 7 तत्वों का ये परिणमन।
ज्ञान गुण से जो शोभित सदा, तत्व है जीव दर्शनमयी। दूध पानी के समझो मिले, चेतना से रहित जड़ अजीब, रहित जड़ अजीब। भूल कर अपनी सत्ता स्वयं, देकर कर्मों का निमंत्रण, हुआ निज आत्मा से मिलन, सात तत्वों का ये परिणमन। योगी अविरत कसायों से फिर, होता कर्मों का आश्रव सहज, आत्मा से सहज ही फिर, होता प्रदेश प्रकृति बन, प्रकृति बन। जीव करता है कर्मों के संग, चारों गतियों में भव भव भ्रमण, हो सात तत्वों का ये परिणमन, हुआ निज आत्मा से मिलन। धर्म 10 परिचय है 22, भावनाएं है 12 भाई। किया स्वयं पर का भेद विज्ञान, तत्संवर का होता उदय, होता उदय। तोड़ कर्मों से नाता लिया, कर्म होने लगे निर्जरित, सात तत्वों का ये परिणमन, याद रखना मेरे आत्मन। वस्तु स्वरूप का है दर्शन, याद रखना मेरे आत्मन। वो सात तत्वों का ये परिणमन, याद रखना मेरे आत्मन। जय जय। बहुत ही अच्छे से एक बार जोरदार तालियां बजाकर विमलेश दीदी का स्वागत कीजिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा भजन हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया, पूरा आगम जिसमें आ गया। इसके बारे में दीदी कुछ बोलना चाहेंगी। उसके पहले मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ कि आज हमको सबको अपना वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। आज तो हम मंदिर जी में बैठे हुए हैं, आज तो अपनी मैसेज पे बात ही हुई थी कि आज तो हमको बिल्कुल वैसे ही रेडी होकर बैठना है कि हम अपने मंदिर के हाल में ही बैठे हैं। और आज तो आज सबको अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठिए आप सभी लोग। और मैं भजन के लिए दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ कि दीदी 2 मिनट के लिए, हमारे विमलेश जी ने बहुत अच्छा भजन बोला, उसके लिए उनके उत्साहवर्धन के लिए 2 एक और 2 विमलेश जी का उत्साहवर्धन की आवश्यकता नहीं है, विमलेश जी तो स्वयं उत्साह से भरपूर हैं। तो हाँ बात यह है दीदी। कि भजन इतना अच्छा है कि उसमें पूरा आगम समाया है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, सबकी चर्चा उसमें आई है, जो अभी तत्वार सूत्र में भी आने वाली है ना। और अच्छा, अभी विक्की जी का मैसेज आया है कि अभी वो एक भजन और लेना चाहती हैं, तो अभी वो देखते हैं भक्ति पर समय क्या ऐसे। समय, क्योंकि है ना हाँ अभी अभी का भजन तो और बहुत अभी अच्छा था, लेकिन अभी जो हाँ भी भजन आए ना तो वो सब एक एक स्टेंजा ही बोले हैं, क्योंकि समय पूरा होने ही वाला है अपना, तो और वक्ता हाँ बहुत सारे हैं, इसलिए शॉर्ट में अपना रखें थोड़ा। ठीक है संगीता जी, आप शीघ्र आगे बढ़िए। जी। अभी मेरा सबसे ये कहना है कि अभी अभी हमारी ये क्लास तो ये खत्म होने वाली है, तो अभी हम रीजॉइन करेंगे। उसके बाद सब लोग बहुत उत्साह से बैठे रहिए। अभी हम लोग जिनवाणी जो विराजमान का जो बहुत सुंदर प्रोग्राम है वो आपके सामने करेंगे, तो और उसके लिए आप सब लोग अपने अपना वीडियो ऑन करके रखें। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती ममता जी जैन हैदराबाद। श्रीमती ममता जी जैन हैदराबाद, वह हैंड रेस कर दीजिए। भजन प्रस्तुत करेंगी, आप एक स्टैंजा ही प्रस्तुत कीजिएगा। सभी को साथ में जय जिनेन्द्र। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं,
बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले। गुण रूपी जहाँ चमके तारे, और चांद हो समकित का। अंतर वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में, हम मुक्ति वधु से मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले। जहाँ सुख रूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से, भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले। सभी को सादर जय जिनेंद्र। चलो बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। चलिए इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती निशा जी दिल्ली। हैंड रेस कीजिए निशा जी। निशा जी दिल्ली हमारे बीच में नहीं है क्या? नहीं है शायद। निशा जी दिल्ली है हमारे बीच में। अगला नाम लीजिए आप तो। हाँ, श्रीमती अर्चना जी जैन दौसा। जय जिनेंद्र। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैसा कि आप लोग शुरू से ही स्टार्टिंग से ही छेड़ाला के बारे में, तत्वासुद के बारे में, दीदी के बारे में सब में सबने सब कुछ कह लिया। अब